हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए। एक नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 30 भाग 2 में संकलित कविता फसल से ली गई हैं और इन पंक्तियों के रचयिता नागार्जुन जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य एवं प्रकृति दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। व्याख्या देखिए। एक नहीं दो नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि जो फसल है उसको उत्पन्न करने के लिए एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं और ढेर सारी नदियों की, किसी एक नदी का पानी नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों का पानी की आवश्यकता होती है। अर्थात नदियों से प्राप्त पानी से ही फसल उगाई जा सकती है। तो एक नदी नहीं, मतलब बहुत सारी नदियों का पानी हमें चाहिए होता है फसल को उगाने के लिए। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। कवि कहता है कि फसल उगाने के लिए एक नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि कि लाखों इंसानों, लाखों करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों लोगों का जो परिश्रम होता है उसके पीछे उस परिश्रम का हाथ होता है, उस परिश्रम का फल होता है। हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। कवि कहता है कि यह करोड़ लोगों के परिश्रम का फल होता है, मेहनत होती है और इसमें अनेक खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी के गुणों का गुणधर्म भी मिला होता है। जैसे दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहता है कि फसल को उगाने के लिए बहुत सारे जो मिट्टियां होती हैं, खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उन मिट्टियों का यहाँ पे गुणों का योगदान होता है और इसके पीछे मिट्टी का जो गुणधर्म होता है, मतलब सभी खेतों की अलग अलग मिट्टी होती है लेकिन वो उस खेत के लिए उपजाऊ होती है। तो उस मिट्टी का गुणधर्म उस खेत के उपजाऊपन के लिए भी बहुत ज्यादा सहयोग करता है, वो बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है। मतलब इसके पीछे मिट्टी के गुणधर्म छिपे होते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। कवि कहता है कि एक प्रश्न किया कवि ने, फसल क्या है, कि फसल है क्या, क्या मानते हो तुम उसको। कवि अपने आप इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का एक जादू है। ठीक है ना, नदियों के जल का जादू जैसा प्रभाव होता है। मतलब किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर फसलें खूब लहराती है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। ठीक है, किसानों के हाथों की जो मेहनत है वो रंग लाती है जिससे जो फसलें लहराती हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहता है कि जो मिट्टी होती है भूरी और काली मिट्टी और जो संदली मिट्टी है, हर प्रकार की मिट्टी का अपना अपना गुणधर्म होता है, उसी के अनुसार उसमें फसलें उगाई जाती हैं। कहने का भाव क्या है, फसलों में मिट्टी के गुण, स्वभाव और इसकी विशेषताएं छुपी होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और कवि कहता है ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है और सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। और ऐसा लगता है कि हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। अर्थात हवा के चलने से खेतों में खड़ी जो फसलें वो लहराती रहती हैं। कहने का भाव क्या है कि फसलों को उगाने में हवाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।